बच्चों आज स्टार्ट करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के न्यूमेरिकल्स। ठीक है, अच्छे से न्यूमेरिकल्स देखेंगे, फॉर्मूले अच्छे से याद रखना। न्यूमेरिकल्स इसके ठीक ठाक रहते हैं, इजी से शुरू करेंगे, टफ की तरफ शिफ्ट करेंगे। ठीक है, देखते हैं न्यूमेरिकल्स को करना शुरू करते हैं। देखो भैया, सबसे पहला क्वेश्चन है, तो देखते हैं बेटा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपसे कह रहा है द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ एसी सोर्स, आपको एसी सोर्स का इंस्टेंटेनियस करंट दे रखा है I बराबर 5 साइन 314 टी। आपसे कह रहा है IRMS बताओ, तो आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले इसको कंपेयर करो, I बराबर I नॉट और साइन ओमेगा, तो I नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, विच इज 5 एम्पियर। कोई दिक्कत? अब अगर मैं आपसे पूछूं कि IRMS का फॉर्मूला क्या होता है, तो सबको पता है IRMS इज इक्वल टू I नॉट अपॉन √2, यही होता है। इसको हम 0.70, I नॉट कितना है, तो IRMS कितना आ जाएगा, 7 5 द 35, कैरी लगा 3, 7 5 द 35, 3.535 एम्पियर। इतना हमारे पास क्या आ गया, RMS करंट। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा ध्यान से सुनो, कि ये सब एमसीक्यूज के लिए छोटे छोटे अच्छे क्वेश्चंस हैं। कह रहा है कैलकुलेट द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज, आपको इंस्टेंटेनियस वोल्टेज निकालना है। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज मतलब V बराबर V नॉट साइन ओमेगा और कितना, ये मेरे बच्चे आपको पता करना है। ठीक है, जबकि आपको फॉर वैल्यू AC का सोर्स कितना दे रखा है, 220। इसको बेटा हम लोग VRMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 220 वोल्ट, ये हमको VRMS दे रखा है। और हमको फ्रीक्वेंसी दे रखी है कितने हर्ट्ज, तो आपको ओमेगा की वैल्यू पता होती है, ओमेगा इज इक्वल टू कितना, 2 पाई एफ। वेरी गुड, 2 पाई ऐसी रहने देना एफ की जगह। तो कितनी आ गई हमारे पास, 100 पाई। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, ओमेगा की। ठीक है, अब आप लोग को पता होता है बहुत अच्छे से इस इक्वेशन में प्लेस करना। पहले V नॉट निकाल लो, तो भाई VRMS का फॉर्मूला कितना होता है, V नॉट अपॉन, तो अगर मैं आपसे कहूं V नॉट की वैल्यू निकालूं तो √2 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, तो √2 का मतलब कितना होता है मेरे बच्चे, 1.414 है ना, तो 1.4 इंटू VRMS कितना है, 220। पॉइंट हटाओ, जीरो बढ़ाओ, जीरो से जीरो, 14 दूनी 28, कैरी लगा 2, 14 दूनी 28 और 2, कितना आ गया मेरे बच्चे वोल्टेज, इतना वोल्टेज। तो ये वैल्यू कहाँ रख दें, V बराबर 308 साइन ओमेगा की जगह कितना निकाला था, 100 पाई और T। दिस इज द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। ठीक है, नोट करो। देखते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से देखो आप लोग। कह रहा है एक AC क्या है हमारे पास, एक AC सर्किट है जिसकी RMS वैल्यू दे रखी है, आपको VRMS वैल्यू दे रखी है कितनी, 100√2 और वोल्ट। कह रहा है डिटरमाइन द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, सो विच इज वेरी इजी। पीक वैल्यू निकालना अभी बताया था, √2 की मल्टीप्लाई कर दिया करो किससे, VRMS के साथ। तो V नॉट इज इक्वल टू √2 इंटू 100√2, तो 100 √2 की √2 से 2, तो कितना आ गया, 200 वोल्ट। बहुत बढ़िया बात। आगे आपसे कह रहा है मीन वैल्यू भी निकालो हाफ साइकिल के लिए, बहुत बढ़िया बात। तो I एवरेज और V एवरेज हमने निकलवाया तो था आप लोगों को, कितना आया था, I एवरेज की वैल्यू क्या होती थी सब बताओ, 0.6636 इंटू में I नॉट, यही होता था। तो अगर मैं V एवरेज निकालूंगा तो वो कितना आएगा, जिसने वीडियो देखी होगी उसको समझ आ गया होगा, जिसने नहीं देखी है उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब आप लोग सोचो कि बार बार एक ही चीज को कराया जाए, विच इज इम्पॉसिबल मेरे बच्चे। V नॉट कितना है मेरे बच्चे, 200। तो बच्चा पॉइंट लगा के हटाओ, पॉइंट आगे कितने जीरो बढ़ेंगे, 1 2 1 2, 2 छंग 12, कैरी लगा 1 2 3 6 और 1 7, 2 छंग 12, 1 डेढ़ पहले, यानी कि कितना वोल्टेज आ गया, 127.2 वोल्ट। ठीक है, ये वीडियोस में जो बना रहा हूं, मेरे इतने फॉलोअर थोड़ी है कि भाई साहब बहुत लाखों करोड़ों लोग देख रहे हैं। अरे भाई बना तो आप ही के लिए ही रहा हूं, आप ही लोग देखोगे पहले उसको।
बाबूजी क्वेश्चन देखो, कह रहा है एक आई इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट दे रखा है आपको। INS का मतलब इंस्टेंटेनियस है बेटा, जो आपको कुछ इस प्रकार से इक्वेशन दी है बेटा, ठीक है। इसकी जो इक्वेशन है वो आपको कुछ इस प्रकार से दे रखी है, I इज इक्वल्स टू 2 sin 100 पाई t प्लस पाई बाय कितना 3। कह रहे एट व्हाट फर्स्ट टाइम, पहली बार वो कौन सा समय होगा जहां पर करंट आपको कैसा मिलेगा, मैक्स। तो बेटा सबसे पहले तो इसको कंपेयर कर लो, I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी और प्लस 5। बोलो जी क्लियर, ऐसे कंपेयर करते हैं। तो ओमेगा टी की वैल्यू आपको कितनी दिखाई दे रही है यहाँ पर, ओमेगा टी इज इक्वल टू, ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो 2 पाई बाय इंटू में 100 पाई, टी से टी, पाई से पाई 2, तो ये वाला टाइम पीरियड तो कितना आया 1/50। अभी ये पूरा आंसर नहीं हुआ है, ये पूरे का आंसर हुआ है, ये पूरा टाइम पीरियड आया है ना। ये हमारे पास कौन सा टाइम पीरियड आया, हमको छोटा वाला टी निकालना है, सही है। तो छोटा वाला टी हम लोग कैसे निकालेंगे, ध्यान दे देखो, एट व्हाट फर्स्ट टाइम द करंट विल बी अ मैक्सिमम करंट कहां मिलेगा। तो जरा देखो मैक्सिमम करंट कहां मिलेगा, आप यहां पे देखना, ये वेव डिंग डिंग, बोलो जी क्लियर। यहां से यहां तक कितना टाइम मिला, हमको मैक्सिमम करंट चाहिए, यहां से यहां तक कितना मिला, ओ सॉरी T/2, इसका हाफ। यहां मैक्सिमम मिल रहा है ना करंट, पहली बार फर्स्ट मैक्सिमम पूछा उन्होंने, फर्स्ट टाइम। बहुत अच्छे थे न्यूमेरिकल का ना, मैंने पहले का न्यूमेरिकल बढ़िया है। फर्स्ट टाइम यहां, तो इसका T अपॉन T बाई हाफ का भी हाफ नहीं हो जाएगा यहाँ पे, यानी कि T बाई कितना हो जाएगा, आप समझे ना। तो ये वाला जो टाइम मिला मेरे को पहले फर्स्ट पे, वो T बटे कितने पे मिला, तो T। अब ये वाला T कितना था, और इनटू में, यानी कि कितने सेकंड्स में आपको फर्स्ट साइकिल में आपको ये रिपीट देखने को मिला, ठीक है बच्चा। ये ग्राफ दे रखा है आपको और आपसे पूछ रहा है IRMS बताओ। तो इस ग्राफ को देखकर आप क्या अनुमान लगा रहे हैं, आप कुछ बता सकते हैं, ठीक है। इस ग्राफ को देख के अनुमान तो वैसे देखा जाए तो बहुत कुछ लग रहा है। कौन कौन से करंट कहां कहां पर कितना करंट है, देख एक करंट तो यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक यहां, एक यहां, एक यहां, यही तो है करंट। अरे यहीं पर है या नहीं, ये सारे पॉइंट्स आपके किसके हैं, करंट के हैं। IRMS एक्चुअल में क्या होता है जरा देखते हैं, करंट का स्क्वायर, फिर उसका एवरेज, और फिर उसके ऊपर, भाई यही होता है, इसके अलावा तो कुछ नहीं होता। ध्यान से देख कहां कहां पे करंट मिल रहा है। एक पोजीशन तो हमको यहां मिली करंट की, मिली या नहीं मिली, एक ये मिली करंट की पोजीशन, और एक ये मिली करंट की पोजीशन। बोलो ऐसा है या नहीं, है ना। तो अगर मैं इस वाले पे देखूं तो कितना करंट मिल रहा है, इधर देखूं तो कितना मिल रहा है, और इधर देखूं तो कितना मिल रहा है, मानोगे कि नहीं मिल, समझ गए बात को। अगर मैं आपसे कहूं IRMS निकालना है मेरे को, तो विच इज अंडर रूट आई स्क्वायर का एवरेज। पहले तो सबके स्क्वायर कर दो, कौन कौन से करंट मिले, I1 का स्क्वायर, I2 का स्क्वायर, I3 का स्क्वायर कर दिया, और फिर इन सब का एवरेज निकाल दिया, अपॉन में कितना 3। अरे नहीं समझे, पहले तो करंट का स्क्वायर करा, सबका स्क्वायर कर दिया, फिर ऐड करके टोटल से डिवाइड कर दिया, तो वो क्या बन गया एवरेज, और फिर इसको ऊपर पूरे का क्या लगा दिया, रूट। सच बताओ समझ आया या नहीं। ग्राफ वाले भी देखो, इधर वाले पे देखो तो करंट कितना है 1 एम्पियर, यस और नो, कितने एम्पियर का है, तो IRMS इज इक्वल टू अंडर रूट ये 1 का, I2 वाला देखो नीचे को -2 का, और ये वाला फिर से अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 + 2 का स्क्वायर 4 प्लस कितना हुआ 6 अपॉन √2 की वैल्यू आ गया मेरे बच्चे 1.4 एम्पियर। इज इट क्लियर। ये इस ग्राफ का हमारा क्या निकल करके आ गया, जरा बताओ आप, IRMS। जल्दी से नोट कर लो। तो
तो देखते हैं बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, सीरियसली सही क्वेश्चन है ये। दो मार्क्स में तो ये पक्का पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। 2 मार्क्स के लिए बहुत सही क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें 2-4 चीजें पूछी हैं बढ़िया बढ़िया सी। देखो सबसे पहले आपको एसी वोल्टेज दे रखा है, देखो ई लगाओ वी लगाओ, कंफ्यूज मत होना, ई और वी सब सेम होते हैं, ठीक है। हाँ, इससे कंफ्यूज मत होना बिल्कुल भी। तो V इज इक्वल टू 140 साइन ओमेगा टी की जगह 314 टी। सबको पता है, कंपेयर करो, V बराबर V नॉट। हाँ, सबको सब कुछ आता है। V नॉट की वैल्यू कितनी हो गई? 140 वोल्ट। बहुत बढ़िया बात, ये मिल गया। ओमेगा टी की वैल्यू बताओ, 314। टाइम तुमको पता है वैसे 50 आता है 1/, है ना, बता दो हम लोग को 1/50 आता है। तो कैसे निकालेंगे? हमको शायद कुछ और भी दे रखा है, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ प्योर रजिस्टर। रेजिस्टेंस कितना दे रखा है उन्होंने? 50 ओम। बहुत बढ़िया बात। तो सॉल्व करते हैं इसको, अलग कलर ले लेते हैं, मजा आएगा फिर। चलिए भैया, सबसे पहले बेटा ओमेगा टी की जगह 2 पाई बाय टी यानी कि एफ इंटू टाइम, 314 टी। टी से टी 2, पाई की जगह 3 पॉइंट इंटू एफ बराबर, पॉइंट हटाओ, 314 से 314 250 था। फ्रीक्वेंसी कितने आ गई? क्लियर है बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं? हम लोग को बेटा अब क्या निकालना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। देखो फ्रीक्वेंसी आ गई, कितनी आ गई फ्रीक्वेंसी बेटा? 50 हर्ट्ज। आगे क्या पूछ रहा है? आरएमएस करंट। तो आरएमएस करंट निकालने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, जरा बताओ। वी नॉट भी दे रखा है, तो वी आरएमएस का फॉर्मूला क्या होता था? वी नॉट अपॉन, यही होता था। तो वी आरएमएस इज इक्वल्स टू द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर पूछा है बेटा। ना 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 ना, ये नहीं लगा सकते। द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर पूछा है, तो पहले करंट निकालना पड़ेगा। यस, पहले क्या निकालना पड़ेगा? हाँ ठीक है, क्योंकि भैया देखो ना, उन्होंने ये बोला है द आरएमएस करंट थ्रू द रजिस्टर। तो सबसे पहले जरा बताओ रजिस्टर के थ्रू बताओ, तो V बराबर कितना होता है हमारे पास? IR। अरे यही होता है। तो अगर मैं आपसे कहूं तो I बराबर कितना होगा? V अपॉन R। तो पहले I नॉट निकाल लो। I नॉट, V नॉट कितना है हमारे पास? 100, और R कितना है? 0 से 0, 5 2 जा 5 8 दा, कितना एम्पियर आया? ये हमको I नॉट मिल गया, ठीक है। अब हम लोग निकाल लेंगे कितना हमारा वो आएगा करंट। I नॉट से हम लोग IRMS निकाल लेंगे। I नॉट से क्या निकाल लेंगे? IRMS। जरा बताओ IRMS कितना होता है? I नॉट अपॉन √2 यानी कि 0 पॉइंट। तो IRMS कितना आया? 2.8 इंटू में, मल्टीप्लाई मत करना, अब सीधे हम लोग VRMS निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? तो VRMS क्या होगा? IRMS अपॉन में, यही होगा ना? सही है ना मेरे बच्चे? ये कुछ गलत है? गलत है, R ऊपर होगा। V बराबर कितना? IRMS इंटू में कितना? R। अब सही है? तो जरा VRMS देखो क्या होगा। IRMS कितना आया और R कितना है? सही है, पॉइंट हटाओ, 1 0 से 1 0। मैं तो ये कह रहा हूं 0.707 की जगह 0.7 लिख लेना, ज्यादा लंबा मत करना। तो जरा बताओ VRMS कितना आया? 28, 0.7 इंटू 8 पंजे 40, 5 दूनी 10 और 4, पॉइंट हटाओ, 0 हटाओ, 14 सत्ते कितना होता है? 14 7 जा कितना? 84 नहीं 98, 7 4 28 98, यानी कि कितना वोल्टेज आ गया? ओ तेरी, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। तो देखते हैं बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। आराम से समझो इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन भी अच्छा है क्योंकि पावर से रिलेटेड है ये क्वेश्चन, ठीक है। ध्यान से जरा, कह रहा है एक लाइट बल्ब है जो कि 100 वाट का है। कितने वाट का है?
100 वाट का। पहले देखो जरा ध्यान से, 100 वाट का है, ठीक है, यानी कि पावर कितनी दे दी आपको उसने, 100 वाट। बहुत बढ़िया बात। कितने एसी वोल्ट से लगा हुआ है, तो बच्चा वोल्टेज कितना दे दिया उन्होंने, 220 वोल्ट। क्लियर। और कितनी फ्रीक्वेंसी से लगा हुआ है बेटा, 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से लगा हुआ है। कह रहे कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, क्या फाइंड आउट कर दो आप लोग। तो बच्चे पावर इज इक्वल टू, वोडाफोन आइडिया सबको पता होता है। क्लियर। तो पावर इज इक्वल टू वी ऐसी रहेगा, इसको लिख सकते हो वी अपॉन, तो विच इज वी स्क्वायर अपॉन कितना, ठीक है, तो वी स्क्वायर कितना हो जाएगा, विच इज 220 इंटू, और आर तो भैया हमको पता नहीं है, पावर पता है लेकिन कितनी है, तो 220 इंटू अपॉन आर। आर इधर ले जाओ, 10101010 भैया रेजिस्टेंस कितना आ गया, 22 का स्क्वायर कितना होता है, 48। भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस आ गया। यस, फर्स्ट क्वेश्चन तो हमारा क्लियर हो गया। क्वेश्चन को जरा ढंग से समझना, ठीक है, क्वेश्चन में जल्दबाजी मत करना। अब अगला वाला क्वेश्चन जरा सही से समझना। कह रहा था आरएमएस करंट निकालो थ्रू द बल्ब। बल्ब में जबकि आपका कौन लगा हुआ है, आप समझ रहे ना बात को। आपको आरएमएस करंट निकालना है थ्रू द बल्ब। आरएमएस, अब आईआरएमएस करंट कैसे निकाले, आरएमएस करंट, तो आरएमएस करंट निकालने के लिए आई नॉट चाहिए। क्या चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना। तो पावर हमारे पास कितनी, रेजिस्टेंस हमको ये बोल गया वी बराबर कितना होता है ना। तो अगर मैं आपसे कहूं आई निकालो, तो आई कितना हो जाएगा, आई बराबर वी कितना है, रेजिस्टेंस कितना निकाला, ये कितने जा, 2 जा, नहीं 2 जा नहीं होगा, कितने जा, 2 जा तो नहीं होगा ये, है 220 अपॉन 484, 2 1 जा 1 जा 0 जा, 2 2 जा 2 4 जा 2 2 जा, सही है ना बेटा। और 255 जा 2 कितना बेटा, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा, 55 अपॉन इतना एम्पियर। अब ये कौन सा करंट निकल के आया, आ गया, ये हमारा पीक वैल्यू करंट हो गया। अब हमको क्या फाइंड करना है जरा बताओ। अब आईआरएमएस बता दो मेरे को कितना होता है, अपने आप बताओ कितना होता है बेटा। कितना होता है, रूट 0.7 55 अपॉन, इसको इससे क्या कर लेना, सॉल्व। तो यार सॉल्व करो, 121 को डिवाइड करना जरा 55 से, पॉइंट लगा के 0। बताइए बेटे बच्चे कितना आएगा। भाई सॉल्व तो आप ही को करना होगा, मैं तो नहीं करूंगा सॉल्व। 484, अच्छा 484 कितना बचा, अरे सही है यार 0.4, तुम लोग देख लेना ना मल्टीप्लाई, तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा, सही है ना। ठीक है, मैं एक बार चेक कर लेता हूं। हाँ 0.3 से समथिंग है, तो वो तुम लोग देख लेना अपना आंसर। ठीक है मेरे बच्चे, सही है। कितना आ रहा है, एग्जैक्ट कितना आया, देखो आंसर में फर्क तो थोड़ा होगा, पूछो क्यों, क्योंकि हमने यहां 0.7 लगाई है वैल्यू, ठीक है, तो थोड़ा बहुत तो फर्क होगा आंसर में यार। फिर यहां भी मैंने बहुत शॉर्ट में सॉल्व करा है, मैंने आपको मेथड बता दिया पूरा। हाँ तो बस सही है फिर यार, क्यों परेशान। देखते हैं बेटा क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये हमारा इंडक्टिव सर्किट वाला न्यूमेरिकल है, इंडक्टिव सर्किट वाला, ठीक है। अब ये इंडक्टिव सर्किट वाला देखो कैसे, जैसे V इज इक्वल टू 220 साइन 100 पाई टी, बहुत बढ़िया बात। अगर मैं आपसे कहूं यहां पर मेरे को कंपेयर करना है, तो V बराबर किससे कंपेयर करोगे,
अगर मैं कहूं वी नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, बोलो जी क्लियर। और ध्यान से देख मेरे को क्या क्या दे रखा है इसमें, इसको लगाया जाता है एक इंडक्टेंस से L, विच इज 1 अपॉन कितना पाई, मानते हो 1 अपॉन कितना हो गया पाई, ये हेनरी में दे रखा है। तो हेनरी दिया है, इंडक्टेंस दिया है, तो ऑब्वियस बात है एक्सएल निकालना पड़ेगा मेरे को। क्या निकालना पड़ेगा, जो कि होता है ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है जरा ध्यान से देखो, 100, वेरी गुड। और एल की वैल्यू 1 अपॉन पाई से पाई तो मर गया, तो एक्सएल की वैल्यू कितनी आ गई 100 ओम। मानोगे बात को कि नहीं, है ना। अब हम लोग को क्या निकालना होगा, आई नॉट। आई नॉट हो जाएगा वी नॉट अपॉन कितना एक्सएल, क्योंकि इंडक्टिव सर्किट है इसलिए। तो जरा ध्यान से देखो, आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट कितना है अपने पास 200, और एक्सएल 0 से 0 कट, एक डिजिट पहले पॉइंट। अपने आप बताओ जरा आई नॉट की वैल्यू कितनी आ गई, मानोगे कि नहीं, मान गए मेरे बच्चे, पक्का। अगली चीज बेटा अगर मैं आपसे कहता हूं तो वो मेरे पास क्या होगी जरा देखना, आई नॉट की वैल्यू ये आ गई। अगली वैल्यू अगर मैं बेटा आपसे निकलवाता हूं तो वो देखना जरा क्या होगी, आई नॉट भी आ गई। तो आई बराबर कितना होगा, आई नॉट साइन ओमेगा, आई बराबर आई नॉट कितना आया साइन ओमेगा टी, प्लस का 5 भी होता है। इंडक्टिव सर्किट में शायद माइनस का π/2 होता है, कितना होता है इंडक्टिव सर्किट में, हाँ तो माइनस का π/, ओमेगा आपको पता ही है कितना दे रखा है 100 πt, माइनस का π/, दिस इज द इक्वेशन ऑफ करंट। और व्हाट विल बी द रीडिंग ऑफ द एसी गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड इन द सीरीज, वो आता हो गया 2.2 एम्पियर। मतलब गैल्वेनोमीटर पे, नो सॉरी बेटा, IRMS भी निकालना है ना। गैल्वेनोमीटर पे जो रीडिंग आएगी वो तो IRMS की होगी ना, तो IRMS कितना हो जाएगा 0 पॉइंट और इनटू बेटा, तो बच्चों मल्टीप्लाई तो कर ही लोगे ना, तो ये मेरे बच्चे आंसर हो जाएगा आपका। इज इट क्लियर, समझ आया है कि नहीं, फटाक से नोट कर लो। ये क्वेश्चन है कैपेसिटिव सर्किट का, 2 मिनट देता हूं आपको, ट्राई करके देखो एक बार, कर सकते हो आप लोग क्वेश्चन। चलिए मैं ट्राई करता हूं। कह रहे कैपेसिटिव, एक कैपेसिटर लगा है C, कितना माइक्रोफैरेड है, तो विच इज 10 इंटू 10 की पावर -6 फैरेड, तो ये हो गया 10 की पावर -5 ऑफ, जिसका EMF आपको दे रखा है 220 साइन 100 पाई, ठीक ना बेटा। तो बेटा यहां पे XC निकलेगा, क्या निकलेगा, X और C, जो कि होता है 1 अपॉन, है ना। तो अगर आप ध्यान से देखो ये XC 1 अपॉन ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू ये दे रखी है आपको विच इज 100 पाई, और C आपको ये दे रखा है 10 की पावर -5 है बेटा, क्योंकि एक पावर कम हुई है। तो XC इज इक्वल टू 10 की पावर 5 ऊपर कर दीजिए अपॉन में 100, और ये क्या हो गया, तो 1 2 0 तो कट गया, विच इज 1000 डिवाइडेड बाय कितना, ये हमारे पास क्या आ गया रेजिस्टेंस। मानते हो बात को। अब हमको क्या चाहिए, आई नॉट, क्या चाहिए, तो आई नॉट निकालने के लिए आपको निकालना होगा विच इज वी नॉट अपॉन में X और C। तो बेटा जरा ध्यान से देखो, आई नॉट की वैल्यू, वी नॉट कितना है XC, ये हो गया 1000, और पाई कहां चले जाएगा 0 से 0। अब बेटा ये कितना हो गया, आई नॉट बराबर 22 इंटू 3 पॉइंट अपॉन में, मानोगे, इसकी इससे क्या कर दो बेटा मल्टीप्लाई, जरा मल्टीप्लाई करना बेटा, 3 1 4 और 22, 8 2 6, 8 2 6।
8 10, 7 और 2 9, और ये कितना आ गया मेरे बच्चे, 2 डिजिट पहले पॉइंट। लेकिन ध्यान से देखो नीचे 2 और 0 है, तो 2 डिजिट पहले और लगेगा, तो आई नॉट कितना आया 0.69, यानी कि आई नॉट को आप सीधे कितना लिख सकते हो, समझे बेटा, ये हो गया क्लियर। अब अगर मैं आपसे कहूं कि हम लोग को क्या लिखना है, वैल्यू आई की, तो विच इज आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2, कहना भैया प्लस का पाई बाई 2 क्यों हुआ, क्योंकि कैपेसिटिव सर्किट है। वेरी गुड, तो आई इज इक्वल टू 0.7 साइन, ये हो गया 100 पाई टी, और प्लस का ये बच्चे हमारे पास क्या आ गई, इक्वेशन। मानते हो बात को, मानते हो। ये अगर हमारे पास बेटा इक्वेशन आई, हमको IRMS निकालना है, तो वो तुम लोग को पता ही है कैसे निकालते हैं। 0.7 की मल्टीप्लाई 0.49, ये हमारा अप्रोक्स क्या हो जाएगा जरा बताओ, गैल्वेनोमीटर पे या एमीटर पर रीडिंग। आई होप बेटा क्लियर हुआ होगा, ठीक है। बाबूजी नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इंपीडेंस रिलेटेड न्यूमेरिकल है। 2 मिनट देता हूं आपको, ट्राई करके देखो एक बार, जरूर ट्राई किया करो एक बार। अब्दुल ने लग रहा है सोच लिया फेल होना, पता नहीं क्या कर रहा है यार। अरे स्कूल क्या मुजरा करने गया होगा स्कूल यार, आज प्रैक्टिकल है क्या बायो वालों का। स्कूल भी नहीं आया था, पता नहीं क्या कर रहे हैं। ऋतिक के साथ ज्यादा ही हो गया, वो दिल से लग गया ऋतिक के वो। गलत है ये चीज। चलिए बेटा मैं ट्राई करता हूं क्वेश्चन को। क्या था बेटा, एक क्वाइल है, एक क्वाइल है बेटा जिसका इंडक्टेंस 0.01 हेनरी दे रखा है और उसमें रेजिस्टेंस 1 ओम दे रखा है। इस कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट पावर सप्लाई एंड 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी। बहुत बढ़िया बात। कह रहा फाइंड द इम्पीडेंस, आप क्या निकाल दो इसका, इम्पीडेंस। तो विच इज वेरी इजी क्वेश्चन, बहुत इजी है। इम्पीडेंस निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए √R² प्लस XL माइनस, अब XC तो यहाँ पे है नहीं, तो XC यहाँ पे जब नहीं है तो ये कितना हो जाएगा, तो इम्पीडेंस हो गया हमारे पास कितना, R² प्लस XL का। तो बच्चे Z इज इक्वल टू R² कितना है 1 का, XL को ओमेगा L का। भाई ओमेगा आपको निकालना पड़ेगा, है ना। ओमेगा कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई f, तो ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई f की वैल्यू कितनी है वो दे रखी है देखो 50, तो कितना आ गया 100। तो अगर ओमेगा की वैल्यू देखो तो 314 इंटू ओमेगा की वैल्यू 300, मानोगे कि नहीं, 314 हो गया। तो भाई ओमेगा एल भी रख दो, तो 1 का स्क्वायर 1 ओमेगा की वैल्यू, और एल कितना है, संपन्न हो रही है लग रहा है 1 प्लस इसकी से ये 3 सही है। एक चीज नोटिस करो, अब 3 का स्क्वायर अप्रोक्स 9 होता है, तो 9.9 के करीब ही होगा। तो ये 1, 3 का स्क्वायर 9
और 14 का डबल कर दो कितना 28, 9 पॉइंट कितना 28, इसको बोलेंगे हम 10 पॉइंट कितना, ये अप्रोक्स कितने का आंसर आ जाएगा 3.14 का। तो इम्पीडेंस कितना ओम आ गया जरा बताओ, 3.14 ओम, ये आ गया भैया। 3.14 ओम अप्रोक्स है ये, ठीक है। अब क्या निकालना है, टाइम लैग, ये है बढ़िया चीज, टाइम लैग बिटवीन मैक्सिमम अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। मैक्सिमम, पहले नोट कर लो इसको जल्दी से फटाक से। अब आपको टाइम निकालना है और फेज एंगल भी निकालना है, सब कुछ निकालना है। कर लिया बेटा नोट? चलिए देखिए अब टाइम लैग कैसे निकालते हैं बिटवीन द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड करंट। ए टाइम लैग का फॉर्मूला देख लो जरा, देखो बेटा टाइम लैग का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टाइम लैग का जो फॉर्मूला होगा वो थोड़ा सा तुम लोग को याद रखना होगा, विच इज डेल्टा टी इज इक्वल्स टू, ठीक है, फेज एंगल डिवाइडेड बाय, ध्यान से सुनना, फेज एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी, फेज एंगल डिवाइडेड बाय एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा टाइम लैग का। सबसे पहले फाई निकालो, फाई निकालने के लिए आपको लेना पड़ेगा 10 फाई, जो कि होता था एक्सएल अपॉन आर। एक्सएल कितना आया था 314, आर कितना है 1, तो 10 फाई कितना हो गया, तो फाई की वैल्यू, देखो एक चीज बताएं, ये वैल्यू आपको 72 डिग्री की न्यूमेरिकल में दे रखी है, तो आप याद रखना फाई कितना आ गया 72 डिग्री। ये न्यूमेरिकल में देगा, आप परेशान मत हो, ये वैल्यू आपको न्यूमेरिकल में मिलेगी, फाई इज इक्वल टू 72 डिग्री। इज इट क्लियर? अब ये डिग्री में इसको रेडियन में कन्वर्ट कर लो। रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देख लो, पाई बाय 180 इंटू 18 कितने जा 4 जा 18, 2 2 जा 2, यानी कि कितना आ गया 2 पाई अपॉन कितना, तो लगाओ जरा 2 पाई अपॉन ओमेगा की वैल्यू बताओ कितनी थी, कितनी है 3.5 पॉइंट हटा के 100, 2 कितने जा, तो डेल्टा टी की वैल्यू 1/250। ले भैया अप्रोक्स कितने सेकंड्स का टाइम आएगा, बहुत अच्छे से करना, क्वेश्चंस को 2-3 बार देखना, मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, प्लीज देख जरूर लेना, क्वेश्चंस अच्छे हैं ये सारे। हाँ क्वेश्चन बढ़िया होगी। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया कैलकुलेशन होगी इसकी क्योंकि इसमें इंपेडेंस निकालना है। कह रहा है कैपेसिटर, बहुत बढ़िया बात, एक कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड। सब लोग अब यहां देखो क्योंकि क्वेश्चन अच्छा है ये, हम लोग एंड पे आ रहे हैं चैप्टर के। अब कैपेसिटर 100 माइक्रोफैरेड, तो 100 इंटू 10 की पावर, तो C इज इक्वल टू 10 की पावर -4 फैरेड। रेजिस्टर कितना है बेटा 50 ओम। इंडक्टेंस कितना है 0.5 हेनरी। कैलकुलेशन करेंगे, देखो कैलकुलेशन को आसान बनाना है क्योंकि वरना इसकी कैलकुलेशन बहुत टफ जाएगी, ठीक है। अब देखो सबसे पहले तो इसमें XC निकालना होगा आपको, 1/ओमेगा, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दे रखी होगी, ये देखो है ना, तो 100 पाई हो गया क्योंकि 2 पाई f होता है, तो अब उसे क्या ही निकालें, चलो निकाल लेते हैं 2 पाई f।
2 पाई की वैल्यू, फ्रीक्वेंसी 50, तो कितना हो गया मेरे बच्चे ये 100। क्लियर, वैल्यू रखो 100 पाई। ए भैया सी कितना है 10 की पावर माइनस, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1 2 3 4 अपॉन इनटू में 1 2 1 2 100 अपॉन 22 अपॉन 7 विच इज 700 अपॉन, ठीक बेटा, ये हमारे पास क्या आ गया कैपेसिटिव इंडक्टेंस, ठीक है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस सॉरी। अब हम लोग एक्सएल निकाल लेते हैं। एक्सएल इजी होता है क्योंकि वो ओमेगा एल होता है। ये कितना है हमारे पास